बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव को देश के हालिया इतिहास का सबसे अहम लोकतांत्रिक मोड़ माना जा रहा है। 300 सदस्यीय संसद के लिए हुए इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी बड़ी जीत हो गई है। जहां शुरुआती रुझानों और रिपोर्ट्स की अब मान लें तो बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, जबकि जमात इस्लामी बांग्लादेश के नेतृत्व वाली गठबंधन लगभग अब हार चुकी है। अब ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पहली बड़ी लोकतांत्रिक परीक्षा का भी था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। बीएनपी का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। करीब 17 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे तारिक अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। उनकी वापसी को बीएनपी समर्थक राजनीतिक पुनर्जन्म के रूप में देख रहे हैं। वहीं तारिक रहमान ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली, आर्थिक सुधार और संतुलित विदेश नीति का वादा किया। उनकी रणनीति ने सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की अहम भूमिका निभाई। और भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, अब हम ये विस्तार से समझने वाले हैं। दरअसल शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत रही। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते भी हुए। अब बीएनपी की संभावित जीत के बाद भी ये सवाल उठा है कि क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में बड़ा बदलाव आएगा। बीएनपी का नारा फ्रेंड्स यस, मास्टर्स नो इस बदलाव की दिशा की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश भारत से दोस्ती तो रखेगा लेकिन किसी एक देश के प्रभाव में नहीं रहेगा। ये नीति संकेत देती है कि नई सरकार संतुलित विदेश नीति अपनाने की कोशिश करेगी और चीन व पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को मजबूत कर सकती है। नई दिल्ली के लिए सबसे अहम चिंता सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी हुई है। अतीत में बीएनपी सरकारों पर भारत विरोधी उग्रवादियों को शरण देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि बीएनपी इन आरोपों को लगातार खारिज भी करता रहा है, लेकिन भारत के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा है। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना, सीमा पर घुसपैठ रोकना और आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई, ये सभी क्षेत्र ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी होंगे। इसके साथ ही हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय है। 2024 के बाद हुए सांप्रदायिक तनावों को लेकर भारत ने चिंता जताई थी। बीएनपी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर भारत की नजर बनी रहेगी। सबसे तत्कालिक और संवेदनशील मुद्दा शेख हसीना का प्रत्यर्पण है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। यदि बीएनपी सरकार औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग करती है तो ये भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा होगी। एक ओर मानवीय और राजनीतिक पहलू है, दूसरी ओर द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का सवाल। ये मुद्दा शुरुआती दिनों में दोनों देशों के रिश्तों की परीक्षा भी ले सकता है। अब भारत को आशंका है कि बीएनपी चीन के साथ बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा सकता है। चीन पहले से ही बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर चुका है। हालांकि कई विश्लेषकों का यहां यह भी मानना है कि बीएनपी आर्थिक व्यावहारिकता यानी कि जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने नए कदम उठा सकता है। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के साथ व्यापार और ऊर्जा आयात पर भी निर्भर है। तीस्ता नदी जल बंटवारे और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दे पर सहयोग दोनों देशों के हितों में। नई दिल्ली भी अब केवल एक राजनीतिक दल के साथ संबंध रखने की नीति से हटकर सभी प्रमुख दलों से संपर्क बढ़ा रही है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी है कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आ जाती तो क्या होता। अब जमात को भारत विरोधी और इस्लाम कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। अब उसकी जीत से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता कई गुना बढ़ जाती, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहती और भारत बांग्लादेश संबंध और ज्यादा जटिल हो सकते थे। हालांकि बीएनपी के आने के बाद क्या कुछ होता है ये भविष्य में पता चलेगा। इसके अलावा जमात पाकिस्तान और चीन के साथ अधिक घनिष्ठ रणनीतिक तालमेल की दिशा में बढ़ सकता था, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कई बड़ी चुनौती बन जाता। इस लिहाज से बीएनपी की जीत भारत के लिए अपेक्षाकृत संतुलित परिदृश्य मानी जा रही है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि बीएनपी की जीत से संबंध पूरी तरह टूटने की संभावना कम है, बल्कि इसे रीसेट भी कहा जा सकता है, जहां नई प्राथमिकताओं और शर्तों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। तारिक रहमान की टीम ने यह संकेत दिया है कि वे बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहते हैं। यदि दोनों देश व्यावहारिक रुख अपनाते हैं, जैसे तीस्ता समझौते पर प्रगति, व्यापार संतुलन सुधार और ऊर्जा सहयोग, तो संबंध स्थिर रह सकते हैं। हालांकि शुरुआती चुनौतियां जैसे शेख हसीना का प्रत्यर्पण और अल्पसंख्यक सुरक्षा तनाव पैदा कर सकते हैं। अब बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति की नई शुरुआत है। तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की संभावित जीत भारत के लिए न तो पूरी तरह सुखद है
और ना ही पूरी तरह नकारात्मक। ये बदलाव दोनों देशों के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। यदि सहयोग, संवाद और संतुलन की नीति अपनाई जाती है तो संबंध स्थिर बने रह सकते हैं। लेकिन यदि संवेदनशील मुद्दों पर टकराव बढ़ा तो दक्षिण एशिया की राजनीति में नया तनाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय समीकरण बदल रहा है और भारत और बांग्लादेश दोनों को नई रणनीति के साथ अब आगे बढ़ना होगा। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेना क्या भारत के फायदे में है या नुकसान में? जो कुछ भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।